हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज राजस्थान में एलडीसी की जो भर्ती निकली हुई है उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे और पर्टिकुलरली हम इंग्लिश सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि उसमें जो है इंग्लिश का कौन कौन सा जो है टॉपिक आ रहा है जो पार्ट इंग्लिश का वाला पार्ट है उसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं। देखिए। हम्म देख लेते हैं। जनरल इंग्लिश जो आपका जो टाइम टेबल है जो जो 2024 में जो भर्ती आई थी उसी के अकॉर्डिंग टाइम टेबल अभी रहने वाला है कि फिलहाल कोई नया टाइम टेबल अपलोड जो है साइट पर नहीं हुआ है। जो आरएसएसबी की साइट है उस पर कोई टाइम टेबल अभी अपलोड नहीं हुआ है। तो 2024 का जो सिलेबस साइट पर डला हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है मानते हैं कि वही सिलेबस रहने वाला है और उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी तैयारी जो है शुरू करनी है। देखते हैं सिलेबस को। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है जिसने स्टूडेंट्स ने सिलेबस को अच्छे से समझ लिया है कि कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है, कौन कौन से टॉपिक में से कितना क्या पार्ट आ रहा है। अगर उसने अच्छे से समझ लिया हमने तो ये समझिएगा हमारा जो है आधी तैयारी तो हमारी वहीं हो गई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो तैयारी में लग जाते हैं, बहुत सारी बुक्स ले आते हैं और लगे रहते हैं, उनको पता नहीं होता क्या पढ़ना होगा और कैसे पढ़ना होगा। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है बारे में अच्छे से पता होना चाहिए और उसका लेवल क्या है, उस जो है टॉपिक्स का जो है लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत जल्दी सफलता जो है मिलेगी। देखते हैं। जनरल इंग्लिश। ठीक है। सबसे पहला जो है टॉपिक है वो क्या है, टेंस रहेगा। टेंसेस और सीक्वेंसेस ऑफ टेंस, यानी कि टेंस के बारे में जो है वर्ब्स वगैरह जो है आपसे फिलअप कराई जाएगी। ऑप्शंस आपके पास आएंगे। साथ में सीक्वेंसेस ऑफ टेंसेस की कौन सा जो है टेंस, जैसे दो टेंस पार्ट कोई सेंटेंस है उसके दो पार्ट है, उसमें अगर एक तरफ जो है हेड प्लस थर्ड फॉर्म है तो दूसरी तरफ कौन सा जो है टेंस आएगा वहां पे, है ना। एक तरफ फ्यूचर टेंस है तो दूसरी तरफ कौन सा टेंस आएगा ये देखेंगे इसमें। दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव जो हमें चेंज करने होते हैं। आपके तो सारे जो है ऑब्जेक्ट टाइप्स क्वेश्चन होंगे तो उसमें तो जो है आपको चार ऑप्शंस मिल जाएंगे। तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। जो हम 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं वो डायरेक्ट नरेशन, यानी कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में बदलना और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करना। अगला हमारा रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंसेस को क्या करना, चेंज करना। कैसे, असर्टिव टू नेगेटिव है और असर्टिव टू इंटरोगेटिव, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी और वाइस वर्सा, यानी कि उल्टा। इस तरह से हमें क्या करने हैं, सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। नेक्स्ट है यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स। आर्टिकल्स में पता ही आपको ए एन दी वाले आर्टिकल्स रहेंगे और डिटरमाइनर्स में बहुत सारे आते हैं, जैसे ना सच है, एज है, दैट है, ये सारे क्या है, बहुत सारे आएंगे जो हम जो है हमने अभी ग्रामर में जो हमारा पढ़ रहे थे हम, तो उसमें भी जो है निकल पार्ट ऑफ स्पीच आया था, उसमें भी जो है निकल के आया था कि जो है डिटरमाइनर्स कौन कौन से होते हैं वो दे रखा था, हमने पढ़ा था। उसके बाद में है यूज ऑफ प्रीपोशंस। प्रीपोशंस है, बताइए आपको प्रीपोशंस है ऑन, एट, इन, साइड, बहुत सारी प्रीपोजिशन हमारी है तो उनके बारे में भी क्या करेंगे, इसमें हम जो है पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा जाता है ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल, अनुवाद करना है हमें ऑर्डिनरी और कॉमन जो है सेंटेंस होंगे हमारे फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और वाइस वर्सा, यानी कि जो हमारे बहुत ही साधारण कॉमन से सेंटेंसेस होंगे उनको हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में जो है हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। उसके बाद में क्या है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस इंक्लूडिंग, तो क्या हो गए, बहुत सारे हमारे जो है मिस्टेक्स होगी, यानी कि करेक्शंस होंगे, उनको चेंज करना, ठीक करना है। तो क्या हो सकते हैं वो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो सकते हैं, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव हो सकती है, एडजेक्टिव्स हो सकते हैं और वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड, और बहुत सारी वर्ड्स जो है सेंटेंस में रॉन्ग यूज होगा उनका, तो उनको भी हमें क्या करना है, उनको सही से पता लगाना है कि कौन सा जो है वर्ड्स जो है सही है। उसके बाद ग्लोसरी में
ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स, देयर हिंदी वर्जन्स। जो हमारे ऑफिशियल वर्ड्स है, टेक्निकल टर्म्स है, और उनका हिंदी वर्ड, हिंदी मीनिंग, ये हमें पता होना चाहिए, है ना। बहुत सारे हमारे कुछ 4-5 वर्ड्स आएंगे जिनका हिंदी मीनिंग वहाँ पूछा जाएगा, एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा उसका हमें देखना है। उसके बाद सिनोनिम्स, सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची, जो हमारे हिंदी में पर्यायवाची होते हैं उनको हम बोलते हैं सिनोनिम्स, ठीक है। उसके बाद है एंटोनिम्स, यानी कि हमारे ऑपोजिट वर्ड्स। कौन से ऑपोजिट वर्ड्स? ये हम पढ़ते आ रहे हैं 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो हमें देखने हैं। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द काम में लेना। जैसे वन हु ट्रीट्स द, जो जैसे मान लो कोई रोगी को ठीक करता है, वन हु ट्रीट्स द पेशेंट, तो क्या है? डॉक्टर, है ना। ऐसे फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रेफिक्सेस एंड सफिक्सेस, यानी कि हमें नए शब्द बनाने हैं किसके सहायता से? प्रीफिक्स और सफिक्स, यानी कि हम आगे कुछ ऐड करके और पीछे कुछ ऐड करके वर्ड में क्या बनाएंगे? हम क्या बनाएंगे? नए शब्द। जैसे मान लो जैसे टाइम टेबल, है ना, टाइम टेबल बन गया है ना। जैसे बहुत सारे वर्ड है जिसको हम डिस्कस कर लेंगे बाद में, है ना। ये सारे जो है रहेंगे आपके। फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स हो जाएगा ये। कंफ्यूजेबल वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं ना, है। एक ही वर्ड है, उनके एक जैसे वर्ड लिखने वाले, उनकी मीनिंग अलग होती है। तो उनको देखेंगे हम। फिर है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, जैसे हम 10वीं क्लास से करते आए हैं, 8वीं क्लास से करते आ रहे हैं। पैसेज मिलेगा, है ना। पैसेज को रीड करेंगे, उसके बाद में के आंसर्स होंगे, और आंसर को क्या करेंगे? हम सोल्व करेंगे, उनके जो है उत्तर कहाँ मिलेंगे? हमें पैसेज में मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स। लेटर्स हमारे होंगे, ऑफिशियल लेटर्स होंगे, सेमी ऑफिशियल्स होंगे, सर्कुलर्स होंगे, है ना। सर्कुलर्स यानी बहुत सारे जो है जो हम सर्कुलर्स हमारे आते रहते हैं, नोटिसेस होंगे, टेंडर्स होंगे, है ना, जो हमारे बाद में जब हम किसी ऑफिस में काम करेंगे तो ये सब चीज़ें हमारे जो है काम आने वाली है, तो उसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। वो हिंदी में भी होंगे, इंग्लिश में भी होंगे, सर्कुलर्स है, टेंडर्स है, नोटिस है ना। तो ये जो है आपका सिलेबस रहने वाला है। तो मैं रेनल्ड मार्टिन की जो बुक करवा रहा हूँ उसमें सारे टॉपिक ही कवर होने वाले हैं। ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, और उसमें समय लगेगा। तो मेरा प्रयास रहेगा कि आपको जो एलडीसी की जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं पहले आपको टॉपिक्स जो है कराने का प्रयास करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप अच्छे से इनको टॉपिक्स को पढ़ोगे और रेनल्ड मार्टिन वाली बुक से अगर पढ़ते हो तो आपके बहुत अच्छे जो है तैयारी हो जाएगी, और आपका अच्छा जो एग्ज़ाम जो है निकल सकता है, इसमें पूरी संभावना रहेगी। धन्यवाद।